कॉलेज जा रही हूँ। कहाँ हो आप? मेरा टिफिन जल्दी से ला दो, नहीं तो मुझे देरी हो जाएगी। कॉलेज के लिए निकलना है, बहुत देर हो रही है। अरे आ रही हूँ बेटा, रुक जा आ रही हूँ। अरे बेटा रुक पहले ये ओट्स खाती चली जा। वैसे भी तो सुबह सुबह कॉलेज जाती है तो कुछ खा के नहीं जाती है, खाली पेट नहीं जाना चाहिए, ये खा ले तब जाना। अरे मम्मी मुझे देर हो जाएगी, मैं बाद में खा लूँगी। टिफिन तो रख ही लिया है, मैं कॉलेज में खा लूँगी। अपनी मम्मी की बात नहीं मानेगी, ले खा ले। हाँ खा ले। सुबह उठती है बस कॉलेज के लिए निकल लेती है, ये नहीं कि अपनी मम्मी का हाथ बटा ले। बस कॉलेज कोई घर का काम भी नहीं करती है। और ये ऐसे कपड़ों में कॉलेज जाएगी तू? बहुत बिगड़ गई है। जरूर तुम्हारी माँ ने ही तुमको बिगाड़ रखा है, मुझे सब पता है। अरे दादी आप मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती हो? इस कपड़ों में क्या है खराबी? और वैसे भी कॉलेज में सब ऐसे ही पहन के आते हैं। आप तो हमको हमेशा ही रोक टोक लगाया करती हो, पता नहीं हमसे क्या प्रॉब्लम है आपको। अरे टीना बेटा ऐसे बात नहीं करती है दादी से। अम्मा देखो सुबह सुबह दादी ने मुझे रोक दिया। ये नहीं कि कॉलेज जा रही हूँ तो जाने दे, क्या जरूरत थी रोकने टोकने की? और वैसे भी मुझे शौक नहीं है आपसे बात करने का। मैं जा रही हूँ मम्मी कॉलेज। अरे बहू कुछ समझा ले अपनी बेटी को, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। आज अपनी दादी को जवान लड़ा रही है, बोल रही है, कल बाहर वालों को बोलेगी तो मैं इसका साथ नहीं दूंगी। बहुत बिगड़ रही है, घर का काम कराया कर। वैसे भी साल 2 साल में मैं तो इसकी शादी ही करवा दूंगी, क्योंकि और ना बिगड़े इसलिए इसकी शादी भी करवाना जरूरी है। अरे सासू माँ आप क्यों परेशान हो रही हो? बच्ची है अभी, नादान है। ठीक है बोल दिया, लेकिन मैं ठीक है आने दीजिए, मैं इसको समझा दूंगी। हाँ संभाल ले, नहीं तो बिगड़ जाएगी ज़्यादा ही। अरे बेटा रमेश इधर तो आ। हाँ माँ बताओ क्या बात है। अरे बेटा तेरी लाडली बिटिया बहुत बिगड़ रही है। मैंने जरा सा सुबह उसे क्या रोक टोक दिया, वो तो मुझ पे जो है मुझे जवान लड़ा के जवाब दे के कॉलेज चली गई है। और तो और उसको जीन्स पहना के जो कॉलेज भेजते हो, ढंग के कपड़े पहना के भेजा करो। अरे माँ आजकल का तो जमाना यही है। वैसे भी आप उसको मत ज़्यादा बोला करो, मैं उसको समझा दूंगा। और ज़्यादा बोलोगी तो फिर आजकल के बच्चे हैं, जवाब तो मिलेगा ही। और इन सब कपड़ों में पहनने में कोई दिक्कत नहीं है माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? और वैसे भी वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और उसके पहनने पे रोक टोक मत लगाया करो माँ। ठीक है बेटा तुझको जैसा लगे। अरे बहू सुन रही है कि नहीं यहाँ? हाँ माँ जी क्या हो गया बताइए। अरे मैं ये कह रही थी कि मेरी बिटिया और नातिन आ रही है, तो उन लोग के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बना दे। ऐसा कर तू पनीर की सब्जी पूड़ी खीर बना दे, और मीठे में कोई रसगुल्ला बना देना, क्योंकि उसको बहुत पसंद है रसगुल्ले। वो बड़े मन से खाती है तेरे हाथ के, तो उसको बहुत ही पसंद है। एक काम करना, खाना थोड़ा स्वादिष्ट बनाना, ठीक है? हाँ ठीक है सासू माँ, परेशान ना हो, मैं अच्छा खाना बना दूंगी। ठीक है माँ मैं चल रही हूँ। अरे नानी मैं आ गई, नमस्ते नानी। अरे वाह मेरी पिंकी बिटिया आ गई, मैं तो काफी देर से तेरा इंतजार कर रही थी। और मम्मी कैसी हो? अरे बेटा मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी, मैं तो बढ़िया हूँ। अब बैठोगी कि खड़ी रहोगी? खड़ी रह के सारी बात करोगी क्या? अच्छा नानी ये बताओ मेरे लिए मिठाई बनवाई है कि नहीं? आपको तो पता है मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है। अरे बेटा मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैंने तो तेरे लिए पहले से मिठाई बनवा के रखवा दी है। मुझे पता है मेरी लाडी बिटिया को मिठाई बहुत पसंद है। अरे वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ, मजा आ गया आज तो खा के। हाँ खा ले, ये सब तेरे लिए तो बनवाए हैं तेरे पसंद का, क्योंकि मुझे पता है मेरी बिटिया को बहुत पसंद है ये सब चीजें। अरे वाह मम्मी इतनी सारी मिठाई घर में बनाई है। वाह मजा आ जाएगा आज तो खाने में। हाँ ये तेरे लिए थोड़ी ना है, तो पिंकी बिटिया ही है, मैंने तो उसके लिए बनवाया है। अरे मम्मी मैं इसमें से क्या एक भी मिठाई नहीं ले सकती हूँ? नहीं तो कुछ नहीं ले सकती इसमें से, तुझे खाना है तो अंदर से जाके ले ले। यही सब सीख रही है लग रहा है, और कुछ तो आता नहीं है। किसी के लिए कुछ सामान रखा है तो उसमें भी इसकी जीभ लपलपाने लगती है, पता नहीं कितनी लालची हो गई है। अरे दादी आप गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो सिर्फ पूछा है कौन सा, मैंने इसमें से उठा के खा ही लिया है। आप तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। अच्छा पिंकी तू अभी कॉलेज से आई है, काम कर तू मेरे साथ किचन में चल, मैंने तेरे लिए रख रखी मिठाइयाँ खा लेना, ठीक है? दादी से बहस मत कर। मुझे नहीं खानी, मेरे मम्मी ने मेरे लिए अंदर रखी बना के खिलाई है अपनी बिटिया को। देख रही है बेटी कितनी नालायक हो गई है टीना, क्या करूँ? इसकी मम्मी इसके पापा ने ही इसको बिगाड़ रखा है। मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो ये मेरे उल्टा जवाब देने लगती, इसलिए मैंने इसको बोलती ही नहीं हूँ कुछ। और एक तेरी बिटिया देखो कितनी सीधी सादी, कुछ बोलती ही नहीं है।
इसीलिए तो ये मुझे बहुत प्यारी है। हाँ हाँ मम्मी, आखिर संस्कार तो मैंने ही दिए हैं इसे। अच्छा मम्मी, मैं निकलती होंगी, नहीं तो देर हो जाएगी। शाम में वो भी ऑफिस से आने वाले होंगे। अब हम लोग चल रहे हैं। हाँ हाँ नानी, अब हम लोग चल रहे हैं, फिर आऊंगी मिलने आपसे जरूर। हाँ हाँ बेटा पिंकी, जरूर आना। मम्मी, मम्मी यहाँ आइए तो जरा, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ हाँ टीना बेटा, बोल क्या काम है। पहले टीना बेटा मेरी एक बात सुन, अपनी दादी से जबान मत लड़ाया कर। उनका तो नेचर तू जानती ही है कैसी है। और जो वो बोला करे बस सुन लिया कर, बोला मत कर उनकी बातों पे। अरे मम्मी, मैं दादी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो पिंकी को कितना मानती है, और मुझको तो बिल्कुल भी नहीं, मुझसे तो चिढ़ती ही है, थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करती है हमारी। और तो और उसको तो इतना मानती है जैसे तो लगता है कि सारा प्यार उसी को ही देती है। बेटा तू ये सब छोड़, तेरे माँ बाप है ना, तो बस तू खुश रहे। और बता तूने क्यों बुलाया था मुझे, किस काम के लिए बुलाया था, बता दे मुझे, वैसे भी किचन में काम है। अरे माँ, मैं ये बताने के लिए फ़ोन की थी कि मेरा कॉलेज पिकनिक जा रहा है, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप पापा से बात करके मुझे पैसे दे देना, तो मैं पिकनिक चली जाऊंगी। ठीक है, तेरे पापा आते हैं तो तुम ही बात कर लेना। वैसे भी तेरे पापा तेरी सारी बात ही तो मानते हैं, तो मना नहीं करेंगे। हेलो, हाँ बेटा बोल, क्या हुआ। अच्छा तुझे 5,000 की ज़रूरत है। ठीक है, रमेश को आ जाने दे, मैं तुझे दिलवा दूंगी। अच्छा, पिंकी बिटिया के स्कूल में लगे हैं। ठीक है तू चिंता क्यों करती है, आने दे, मैं बात करके तुझे दिलवा दूंगी। ठीक है, मैं रखती हूँ फ़ोन। अरे पापा, आप आ गए ऑफिस से? हाँ हाँ टीना बेटा बोल, क्या बात है। कुछ नहीं पापा, वो मैं कह रही थी कि मेरा कॉलेज पिकनिक जा रहा है, तो मेरा भी मन है जाने का, तो कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वही जमा करने थे। मैंने सोचा आपसे बोल दूंगी तो हो जाएगा। जैसा आप बोलोगे, अगर जाने के लिए बोलोगे तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। अरे मेरी लाडली गुड़िया, आज तक मैंने तुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है। ऐसा करना, शाम में मेरे से पैसे ले लेना और कल जाके अपने कॉलेज में जमा कर देना, और तू पिकनिक पे जरूर जाएगी। अरे वाह पापा, आप तो मेरी हर बात मान लेते हो, थैंक यू पापा। बहुत समझदार बेटी है मेरी। अरे रमेश बेटा, तू आ गया। हाँ माँ बोलो। अरे बेटा, मैं ये कह रही थी कि पिंकी बिटिया के स्कूल में कुछ फीस उस जमा करनी है, तो बिटिया का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि अभी उसके घर में पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है, तो मुझसे 5,000 रुपये मांगा है उसने। तो एक काम कर, तू मुझे पैसे दे देना, तो मैं उसको दे दूँगी, और वैसे भी वो 10-15 दिन बाद लौटा ही देगी। ठीक है माँ, लेकिन अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई है। देखता हूँ माँ, जैसे इंतजाम हो जाएगा वैसे ही मैं दे दूँगा कल तक। अरे मेरा बेटा बहुत समझदार है, मुझे पता है तो इंतजाम ज़रूर कर लेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मैंने तो टीना बिटिया को भी बोल दिया है। अब मेरे पास तो इतने पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता है। वैसे भी मेरी प्राइवेट जॉब है, अभी तक तो मुझे सैलरी भी नहीं मिली है। अरे क्या सोचने में लगे हैं। अरे मैं क्या बताऊं, माँ ने मुझसे 5,000 रुपये मांगे हैं। वो जो है पिंकी के स्कूल में जमा करना होगा, तो उन्होंने बोला है कल तक दे देना। अब बताओ मैं कैसे दूं। मुझे टीना बिटिया के भी स्कूल में पैसे देने हैं, मेरे पास तो अभी इस समय पैसे ही नहीं है। माँ तो समझती ही नहीं है बिल्कुल। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है। आप एक काम करो, माँ को पैसे दे देना, मैं टीना बिटिया से बात करके उसको मना कर दूंगी। फिर कभी इसका कॉलेज टूर पे जाएगा तब चली जाएगी। हाँ माँ, क्या हो गया? हाँ हाँ, मुझे पता है माँ, आपने किस लिए बुलाया है। हाँ हाँ, यही कहना चाहती हो आप ना कि दादी को पैसे की जरूरत है, तो मेरे पिकनिक के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है। अरे मम्मी, मैंने दादी की सारी बातें सुन ली थी, और वैसे भी पिंकी पिंकी के स्कूल भी पिकनिक पे ही जा रहा है। मुझे जरूर पता था कि दादी जो है पैसे जरूर मांगेंगी। मुझे तो पहले से पता था दादी मुझे भेजना ही नहीं चाहेंगी, और कोई ना कोई जरूर बहाना बनाएंगी। और मुझे ये भी पता था कि वो पैसे इंतजाम जरूर करेंगी पिंकी को देने के लिए। उसको ज़्यादा मानती है, मुझे मानती ही कहाँ है दादी, मुझसे तो नफरत करती है। और पापा, अगर मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं है तो आप दादी से कुछ पूछ लो।
अरे माँ, यहाँ आइए। अरे माँ, वो पैसे का तो इंतजाम नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, मुझे तो पहले से पता था कि तेरे पास पैसे थोड़ी ना होंगे देने के लिए, और इसके कॉलेज में जमा करने के लिए, इसको घूमने भेजने के लिए तेरे पास तो पैसे हो जाते हैं। अरे दादी, सब बता दो, मैंने पापा को सब बता दिया आपने पैसे किस लिए मांगे हैं। हाँ हाँ, तो क्या हो गया अगर मैंने पिंकी के स्कूल में जमा करने के लिए पैसे मांगे, तो तू क्यों इतना चिढ़ रही है? अरे माँ, ये तो आप बहुत गलत कर रही हो। दोनों का स्कूल पिकनिक पे जा रहा है। आप तो चाहती नहीं हो कि टीना बिटिया स्कूल की तरफ से पिकनिक पे जाए। आप तो पिंकी को ही मानती हो। आप ये बहुत गलत कर रही हो, दोनों में बहुत भेदभाव करती हो। ये आग आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी आपके लिए तो दोनों बच्चे बराबर होने चाहिए, लेकिन आप दोनों में बहुत अंतर करती हो। मैं तो शुरू से देख रहा हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं टोकता हूँ कि चलो माँ है, कभी ना कभी सुधर ही जाएंगी। लेकिन आप तो सुधरने का नाम ही नहीं लेती हो। हाँ हाँ माँ जी, ये तो एकदम सही बात है। आप हमेशा मेरी बेटी को डांटा ही करती हो। पता नहीं इससे क्या गलती हो गई है जो इसके पीछे ही पड़ी रहती हो हमेशा। तो और मेरी बेटी बहुत समझदार है, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती है। अरे अरे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, आगे से टीना बिटिया को मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे टीना, अब तो खुश हो जा। अब तो तू पिकनिक पे जाएगी अपने कॉलेज की तरफ से। जा जा के तैयारी कर और पैसे ले लेना, स्कूल में जमा कर देना। ठीक है पापा।